बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ्रंट सरफेस ऑफ हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस। सबसे पहले मैं रिकॉल कर लेती हूँ कि हम लोग हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। होप सो आवाज़ सही आ रही होगी। लाइट नहीं है जिसकी वजह से यूपीएस की आवाज़ बैकग्राउंड में आ रही है। हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं इसमें हमने एक पढ़ा था इंट्रोडक्शन, ठीक है, पार्ट 1 में, और उसके साथ जो बेसिक फ़ीचर्स थी, जो बेसिक डिज़ाइन था कॉन्टैक्ट लेंसेज का, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज यानी कि जो कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनका, उसका डिज़ाइन हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। फिर जो मेजर जो डिज़ाइंस थे वो हमने पार्ट 2 में डिस्कस किए थे, जिसमें हमारे पास आ रहा था बाई कर्व लेंसेज और दूसरा आ रहा था ट्राई कर्व लेंसेज, ठीक है। फिर पार्ट 3 में हमने डिज़ाइन को फर्दर एलेबोरेट किया था, जिसमें आ रहे थे एस्फेरिक लेंसेज एंड पार्शली एस्फेरिक लेंसेज। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में हम क्या देख रहे हैं, जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं उनका फ्रंट सरफेस देख रहे हैं। फ्रंट सरफेस मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में इमेज दिखाई थी कॉन्टैक्ट लेंसेज की, कि इस तरह से दो सरफेसेस होती हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज की, एक फ्रंट होती है और एक बैक। ये वाली फ्रंट सरफेस है। तो फ्रंट सरफेस की ऑप्टिकल जोन का जो लीनियर डायमेंशन होता है, जो विड्थ होती है, उसको क्या बोलते हैं, FOZR, यानी कि फ्रंट ऑप्टिकल जोन रेडियस। ठीक हो गया। तो जो फ्रंट सरफेस होती है कॉर्नियल लेंसेज की, हार्ड लेंसेज की, वो सिंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर से मिलके बनी हुई होती है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है यानी कि FOZR की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है पावर ऑफ लेंस पे, दूसरा डिपेंड करती है सेंटर थिकनेस पे। इस बात पे क्या मतलब है कि ये बात नोट कर लें कि FOZR जो है एक तो डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, पावर ऑफ द लेंस पे, और दूसरा डिपेंड करेगी किस चीज़ पे, सेंटर थिकनेस में। इस बात से क्या मतलब है मेरा, इस तरह से होता है कि जो पावर ऑफ द लेंस है, यानी कि पावर ऑफ लेंस तो दो तरह की हो सकती है, एक प्लस पावर लेंसेज होते हैं, एक माइनस पावर लेंसेज होते हैं। प्लस पावर लेंसेज जो होते हैं वो कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, और जो माइनस पावर लेंसेज होते हैं उनका क्या नेम होता है, कॉनकेव लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होता क्या है कि जो मोर प्लस पावर लेंस होते हैं, जो कि कन्वेक्स लेंसेज होते हैं, उनमें हमें स्टीप FOZR चाहिए होता है, ठीक है। नोट करें अपने साथ, हमें क्या चाहिए होता है, स्टीप FOZR चाहिए होता है। FOZR तो समझ आ रही है ना, फ्रंट ऑप्टिक जोन रेडियस को कह रही हूँ। जबकि मोर माइनस पावर जो लेंसेज हैं यानी कि कनकेव लेंसेज, उसमें हमें फ्लैट FOZR चाहिए होता है, ठीक है। क्यों, डिज़ायर्ड करेक्शन के लिए, फोकसिंग पावर, नीडेड फोकसिंग पावर के लिए कन्वेक्स लेंसेज में स्टीप और कनकेव लेंसेज में फ्लैट FOZR चाहिए होता है। लेकिन क्यों, अब क्वेश्चन ये रेस होता है माइंड में कि कनकेव में फ्लैट और कन्वेक्स में स्टीप FOZR क्यों चाहिए होता है। FOZR स्टीप होने का क्या मतलब है कि इसमें स्मॉल रेडियस होगा, ठीक हो गया, और फ्लैट होने का क्या मतलब है, इसमें लार्ज रेडियस होगा। किस चीज़ का, FOZR। FOZR एक्चुअली में है क्या, कर्वेचर ही है ना, फ्रंट सरफेस का जो कर्वेचर है, फ्रंट सरफेस जितनी बैंड हुई हुई है, ये डायग्राम देखें ऐसे, ये जितनी बैंडिंग हुई हुई है फ्रंट सरफेस की, इसी को तो बोल रहे हैं फ्रंट ऑप्टिक जोन रेडियस। यानी कि जो फ्रंट सरफेस का जो कर्वेचर है, फ्रंट सरफेस जितनी कर्व्ड हुई हुई है, जितनी बैंड हुई हुई है, उसी को तो हम बोल रहे हैं फ्रंट ऑप्टिक जोन रेडियस। तो प्लस लेंसेज में स्टीप और माइनस लेंसेज में फ्लैट क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है कि प्लस लेंसेज की शेप किस तरह से होती है, दो प्रिज्म आपस में मिलते हैं एपेक्स टू एपेक्स, तो ये प्लस लेंस हो गया, सॉरी ये माइनस लेंस हो गया, क्योंकि ये कनकेव शेप है, ठीक है। ये क्या है, कनकेव शेप है। ये हमारे पास माइनस लेंस है। तो माइनस लेंस में देखो, जब ये कनकेव शेप होता है तो इसमें इतनी ज़्यादा बेंडिंग नहीं हुई हुई होती, ये फ्लैट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फ्लैट होता है। इसकी फ्रंट सरफेस की बात करें तो फ्रंट सरफेस इसकी देखें क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। यहाँ से देखें ये बिल्कुल फ्लैट है। तो हम इसलिए कहते हैं कि कनकेव लेंसेज में FOZR जो है वो फ्लैट होता है, यानी कि उसका जो रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है और पावर जो होती है वो कम होती है। जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं उनकी पावर क्या होती है, कम होती है।
जबकि अगर हम लोग दूसरे साइड पे बात करें प्लस लेंसेज की, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बेस टू बेस अटैच हुए हुए होते हैं प्रिज्म, ठीक है। यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट लेंसेज की बात करें, बट ये देखें तो यहाँ पर ये देखें बहुत ज़्यादा फ्रंट सरफेस जो है वो लेंस की कन्वेक्स शेप की होती है। कन्वेक्स शेप की होने का क्या मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, और स्टीप होने का क्या मतलब है कि जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है, जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल है, और इसकी पावर जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्लस लेंसेज, कन्वेक्स लेंसेज की पावर ज़्यादा होती है ना, और इनकी जो फ्रंट सरफेस होती है वो क्या होती है, कन्वेक्स होती है, और इनको ज़्यादा पावर चाहिए होती है क्या करने के लिए, लाइट को बेंड करवाने के लिए आई के अंदर। और इसके अलावा एक और फंक्शन क्या था कि ये इनका जो रेडियस होता है वो स्मॉल होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो FOZR है वो लेंस की पावर पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास प्लस लेंस की पावर वाले लेंस हम कॉन्टैक्ट लेंसेज मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, तो उनका जो FOZR है वो हम स्टीप बनाएंगे। क्यों? क्योंकि प्लस पावर का क्या मतलब है लेंस की, कि वो पावर को ज़्यादा करे। आई की पावर कम है तभी तो हम प्लस लेंस दे रहे हैं कि उसकी पावर ज़्यादा हो जाए और वो प्रॉपरली जो लाइट को है वो रेटिना के ऊपर बेंड कर सके। तो इसलिए हम प्लस लेंसेज ज़्यादा कन्वेक्स होते हैं तो उनका स्टीप FOZR बनाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज का, ठीक है, ताकि उसका रेडियस स्मॉल हो, पावर उसके पास ज़्यादा हो लाइट रेस को बेंड करने के लिए, और वो प्रॉपरली रेटिना के ऊपर बेंड हो जाए। फिर दूसरे साइड पे अगर हम माइनस लेंसेज बना रहे हैं, माइनस पावर वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज बना रहे हैं, तो इस बात का क्या मतलब है कि माइनस लेंस से नाम से ही जाहिर है कि उनकी कॉन्केव शेप होती है, जो उनकी फ्रंट सरफेस होती है वो लेस कन्वेक्स होती है, और माइनस कनकेव लेंसेज हमारे पास ज़्यादा पावर को कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। या लाइक आपके पास आई की पावर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए आप लोग माइनस लेंसेज देते हैं। तो अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, फ्रंट ऑप्टिक जोन रेडियस को क्या बनाएगा, फ्लैट बनाएगा, ताकि जो लेंस का रेडियस है वो लार्ज हो और इसके साथ साथ उसकी पावर जो है वो कम हो, लेंस की पावर क्या हो, कम। तो इसलिए FOZR जो है माइनस लेंसेज में क्या होता है, फ्लैट होता है, और प्लस लेंसेज में स्टीप बनाया जाता है, ठीक हो गया। दूसरा कहते हैं कि ये सेंटर थिकनेस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। सेंटर थिकनेस पे किस तरह से डिपेंड करता है, अब हम सबको पता है कि जो प्लस लेंसेज होते हैं, ठीक है, हम सबको पता है जो प्लस लेंसेज होते हैं उनका जो सेंटर थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, और जो माइनस लेंस होते हैं उनकी जो पेरिफेरल थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो प्लस लेंसेज में जो पेरिफेरल थिकनेस है वो कम होती है, और माइनस लेंसेज में जो सेंटर थिकनेस है वो कम होती है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हम लोग। तीसरे अल्फाज में भी अगर कहना चाहते हो तो ऐसे कह सकते हैं कि जो प्लस लेंसेज हैं उनमें हमारे पास सेंटर थिकनेस जो है ज़्यादा होती है, और जो माइनस लेंसेज हैं उनमें सेंटर थिकनेस क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो बस एक बात याद कर लो, दूसरी ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगी कि प्लस लेंसेज में सेंटर थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है। तो अब ज़्यादा होने का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर आपके पास प्लस लेंस है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है, प्लस लेंस जो है वो बना रहा है, कन्वेक्स कॉन्टैक्ट लेंस बना रहा है, ठीक है। तो अब उसका FOZR क्या कैसा होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है कि उसका FOZR कैसा होना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि FOZR जो है वो थोड़ा थिक बनाएंगे, ठीक है। जब आप प्लस लेंसेज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरर प्लस लेंसेज जब बना रहे हैं, तो वो जब FOZR को सोचेगा तो प्लस लेंसेज का सेंटर थिक होता है, तो उसके मुताबिक वो FOZR को क्या करता है, स्टीप बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि प्लस लेंस है और प्लस लेंसेज में सेंटर थिकनेस ज़्यादा है, तो जब थिकनेस ज़्यादा होती है तो लाइट की जो बेंडिंग है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं हो सकेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक है, तो वो क्या करेगा कि फोकस सही से नहीं कर पाएगी लाइट को, आई और लेंस, ठीक है। तो उसको रेटिना के ऊपर प्रॉपर फोकस करने के लिए FOZR को स्टीप बना दिया जाता है, ताकि लेंस के पास ज़्यादा पावर हो
बेंड करने की लाइट को, ठीक है। लेकिन नेगेटिव लेंसेज में क्या किया जाता है, क्योंकि सेंटर में थिकनेस जो है वो कम होती है, तो FOZR को फ्लैट बना दिया जाता है। FOZR को क्या किया जाता है, फ्लैट बना दिया जाता है, क्योंकि उसको इतनी पावर की ज़रूरत नहीं है लाइट को बेंड करने के लिए। तो इसलिए FOZR फ्लैट होगा तो प्रॉपरली लाइट जो है ना जाके रेटिना के ऊपर फोकस कर जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो FOZR है वो फिक्स्ड नहीं होता, ठीक है, वो वेरी करता है पावर के साथ और सेंटर थिकनेस के साथ, ताकि जो रिक्वायर्ड ऑप्टिकल परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रख सके। इसलिए हम कहते हैं कि जो स्टीपर FOZR जो है वो ठीक हो गया। तो ये सारी बात यहाँ पर हमने कवर कर ली कि जो FOZR है वो फिक्स नहीं होता, वेरिएबल होता है, और ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ द लेंस एंड द सेंटर थिकनेस, ठीक हो गया। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि जो प्लस लेंसेज होते हैं उनमें जो FOZR है उसको, यानी कि जो फ्रंट सरफेस होती है कन्वेक्स लेंस की, उसको कन्वेक्स बनाया जाता है ताकि बेंडिंग ज़्यादा हो। और जो माइनस लेंस पावर वाले लेंसेज होते हैं उनमें जो फ्रंट सरफेस, यानी कि फ्रंट सरफेस का जो क्या होता है, ऑप्टिक जोन रेडियस होता है, उसको कनकेव बनाया जाता है ताकि प्रॉपर जो है वो रिफ्रैक्शन हो। इसी तरह जो सेंटर थिकनेस है वो भी इसी तरह से होती है कि जो प्लस लेंसेज होते हैं उनके में नेचुरली थिकर सेंटर होता है, ठीक है, तो उसको रीइंफोर्स करने के लिए स्टीप FOZR की ज़रूरत होती है ताकि ऑप्टिकल पावर को मेंटेन किया जाए। और जो थिनर सेंटर वाले माइनस लेंसेज होते हैं उनमें फ्लैट FOZR की ज़रूरत होती है ताकि जो एग्जेसिव प्लस कर्वेचर है उसको अवॉइड किया जाए, ठीक है। इसके अलावा ये कहते हैं कि जो फ्रंट सरफेस होती है वो कौन डिज़ाइन करता है, मैन्युफैक्चरर डिज़ाइन करता है, ठीक है, और जो बैक सरफेस होती है वो कौन डिज़ाइन करता है, प्रैक्टिशनर डिज़ाइन करता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिशनर ने वो करेक्टोमेट्री रीडिंग और सारा कुछ किया हुआ होता है, कॉर्निया कर्वेचर वगैरह डिटरमाइन किया हुआ होता है, तो उसी के मुताबिक जो बैक सरफेस है उसको ऑर्डर करवाता है एज सच, ताकि कॉर्निया के साथ लेंस जो है ठीक तरीके से अलाइन हो। लेकिन जो फ्रंट सरफेस होती है, फ्रंट सरफेस ज़्यादातर ऑप्टिक्स के साथ एसोसिएटेड है कि लाइट किस तरह जाएगी, इंटर होगी, बैंड होगी, उन सारी चीज़ों के साथ, तो वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है, प्रैक्टिशनर डिसाइड नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो फ्रंट सरफेस है ना उसका डिज़ाइन बेस करता है कि आपको कितनी लेंस की पावर चाहिए और कितनी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ चाहिए। जो प्रैक्टिशनर होता है वो आपको लेंस की जो पावर है, जितनी पावर का लेंस चाहिए वो प्रिस्क्राइब करके देगा, फिर मैन्युफैक्चरर वो बनाएगा और अपने मुताबिक उसके अकॉर्डिंगली, उस पावर के अकॉर्डिंगली फ्रंट सरफेस को क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा। तो जो टोटल लेंस की पावर होती है वो कौन प्रिस्क्राइब करता है, प्रैक्टिशनर प्रिस्क्राइब करता है। लेकिन जो एग्जैक्ट फ्रंट सरफेस होती है कर्वेचर की, जो एग्जैक्ट फ्रंट सरफेस कर्वेचर होता है वो मैथमेटिकली डिटरमाइन करता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है। हमारे पास इस तरह से होता है कि जो क्या कहते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड लेंसेज जो होते हैं जैसे कस्टम RGP लेंसेज हो गए, मल्टीफोकल डिज़ाइंस वाले लेंसेज हो गए, उनमें प्रैक्टिशनर जो है ना वो फ्रंट सरफेस की मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट कर सकता है, मैन्युफैक्चरर को बताता है कि इस तरह से वो सारी जो चीज़ें हैं कि किस तरह से होना चाहिए स्पेशलाइज्ड लेंसेज में। लेकिन जो मोस्ट स्टैंडर्ड लेंसेज होते हैं उनमें फ्रंट सरफेस जो है ना पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, मैन्युफैक्चरर बेस्ड होती है ऑन ऑप्टिकल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो फ्रंट सरफेस जो है वो मैन्युफैक्चरर सेट करेगा। क्यों? क्योंकि वो इस तरह से फ्रंट सरफेस डिज़ाइन करता है ताकि ऑप्टिकल क्वालिटी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी और परफॉर्मेंस जो है लेंस की वो कंसिस्टेंट रहे। और प्रैक्टिशनर जो है वो बैक सरफेस क्या करता है, कस्टमाइज़ करता है ताकि प्रॉपर फिट हो और कंफर्टेबल जो वियरिंग है वो मिल सके, ठीक हो गया। फिर कहते हैं कि हाई पावर लेंसेज में जो है सेंटर थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए लेंटिकुलर डिज़ाइन का लेंस होना ज़रूरी है। अब लेंटिकुलर किसको कहते हैं? लेंटिकुलर का मतलब ये होता है कि आपके पास जो सेंट्रल ऑप्टिक जोन है, यानी कि फ्रंट ऑप्टिक जोन जो है लेंस का, उसकी जो सराउंडिंग में पेरिफेरल जोन है वो थिन हो और फ्लैट हो। तो ये क्यों करते हैं? सेंटर थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। वो इस वजह से कि हाई प्लस जो लेंसेज होते हैं उनका नेचुरली थिकर सेंटर होता है, ठीक है, तो वो
उसको ज़्यादा कन्वेक्स पावर जो है वो चाहिए होती है, ठीक है। तो एग्जेसिव सेंटर थिकनेस क्या कर सकती है कि ऑक्सीजन की जो परमिबिलिटी है उसको रिड्यूस कर सकती है, डिस्कम्फर्ट काज कर सकती है और लेंस विड्थ को भी इंक्रीज़ कर सकती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो लेंस को लेंटिकुलर डिज़ाइन दे देता है हाई पावर लेंसेज जो हैं, हाई पावर प्लस लेंसेज में, ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास दूसरी तरह से ये कह सकते हैं कि जो लेंटिकुलर डिज़ाइन है वो एक्सेस जो मटेरियल है ऑप्टिकल जोन के अराउंड उसको रिमूव करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि लेंस थिन हो जाए, लाइटर वेट हो जाए और जो उसकी ओवरऑल पावर है वो भी मेंटेन रहे। हाई जो माइनस लेंसेज होते हैं उनमें भी हम लेंटिकुलर डिज़ाइन बनवा सकते हैं या मैन्युफैक्चरर बनाते हैं। उसमें ये होता है कि हमें पता है कि जो एजेस हैं वो नेचुरली थिक होती हैं, जो डिस्कम्फर्ट और हैंडलिंग इश्यूज़ वगैरह काज कर सकती हैं। तो लेंटिकुलर डिज़ाइन जो है पेरिफेरी को फ्लैट कर देगा और आपके पास जो एजेस हैं उनको थिन कर देगा और अब लेंसेज जो है ना मोर कंफर्टेबल हो जाएंगे, पहनने में आसानी होगी, कंफर्ट मिलेगा आप लोगों को, लाइक डिस्कम्फर्ट नहीं होगा पेशेंट को, ठीक है। और विदाउट इफेक्टिंग द ऑप्टिक्स को इफेक्ट नहीं किया जाता। लेंटिकुलर डिज़ाइन में जस्ट थिकनेस को चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे जो ऑप्टिक्स है, जो विजुअल करेक्शन है, उस पर कोई पावर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा, माइनस लेंसेज में अगर आप वो कर लें, थिन कर लें, तो इससे आपके पास लेंस की जो सेंट्रेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी और स्टेबिलिटी वगैरह इम्प्रूव हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं लेंटिकुलर डिज़ाइन के हाई पावर लेंसेज में। एक तो ये क्या कर रहा है, सेंटर थिकनेस को रिड्यूस कर रहा है प्लस लेंस पावर में, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसमिशन और कंफर्ट वगैरह इम्प्रूव हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये माइनस लेंसेज में एज थिकनेस को रिड्यूस कर रहा है और कंफर्ट और हैंडलिंग वगैरह को क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इन्हेंस करवा देगा, ठीक है। तो जो लेंटिकुलर लेंसेज होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गई है कि फ्रंट सरफेस क्या होता है और किस पे डिपेंड करता है और लेंटिकुलर डिज़ाइन क्यों दिया जाता है हाई पावर्स में सेंटर थिकनेस को रिड्यूस करने के लिए। आवाज़ आ रही है या नहीं? होप सो आवाज़ अच्छी आ रही होगी। थिकनेस में देखते हैं कि जो सेंटर थिकनेस है उसको हम डिनोट करते हैं TO से। दिस इज़ द सैम्पल फॉर सेंटर थिकनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस और ये मेजर किया जाता है कॉन्टैक्ट लेंस की बिल्कुल जो सेंटर है उसमें, लाइक ये यहाँ पर जो थिकनेस होती है उसको सेंटर थिकनेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस बोलते हैं और जो पेरिफेरी में थिकनेस होती है उसको एज थिकनेस कहते हैं, ठीक है। और एज थिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं TE से। एज थिकनेस क्या होती है, यहाँ पर सेंटर है, जब हम लोग सेंट्रल जोन से पेरिफेरल जोन में चले जाते हैं तो ये एज होती है, इसकी जितनी थिकनेस होती है उसको बोलते हैं एज थिकनेस, ठीक हो गया। और ये अलोंग द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बैक ऑप्टिक जोन होता है, लाइक एक ये वाली सरफेस थी, एक ये वाली थी ना, तो यहाँ पे ये बैक ऑप्टिक जोन रेडियस जो है ख़त्म हो जाता है, तो इसके साथ अलोंग यहाँ से जो एज है वो स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो पेरिफेरल पार्ट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी जितनी थिकनेस होती है उसको क्या कहते हैं, एज थिकनेस। फिर तीसरा हमारे पास आती है जंक्शन थिकनेस। जंक्शन थिकनेस क्या होती है, दो चीज़ों के दरमियान में जो जंक्शन होता है, ठीक है, जो जोड़ होता है, जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको जंक्शन बोलते हैं ना। तो जो फ्रंट सरफेस है कॉन्टैक्ट लेंस की, ठीक है, एक बैक सरफेस है और एक फ्रंट है। जो फ्रंट सरफेस है उसमें सेंट्रल जोन कौन सा है, FOZD, और जो पेरिफेरल जोन है वो कौन सा है, FPZD। तो कहते हैं फ्रंट ऑप्टिक जोन डायमीटर और जो पेरिफेरल जोन डायमीटर है फ्रंट में, उनके दरमियान में एक मीटिंग पॉइंट है जिसको जंक्शन कहते हैं, उसकी कितनी थिकनेस है उसको बोलते हैं जंक्शन थिकनेस। फिर हमारे पास जंक्शन और ट्रांजिशन क्या चीज़ होती है। जंक्शन जैसे कि मैंने बता दिया, जब देखें ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ पर जहाँ पे ये मीट कर रहा है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे दो जोन्स डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर के मिलते हैं, लाइक एक मैंने कहा कि फ्रंट ऑप्टिक जोन फ्रंट ऑप्टिक जोन और दूसरा
फ्रंट पेरिफेरल जोन, ठीक है। फ्रंट ऑप्टिक जोन जो कि सेंट्रल जोन हो गया और फ्रंट पेरिफेरल जोन जो कि पेरिफेरल जोन हो गया। दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डिफरेंट है। जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे वो मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। फिर ये जो मीटिंग पॉइंट होता है दो जोन्स के दरमियान में जिनका डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसमें क्या होता है कि उसको स्मूथ कर दिया जाता है, ब्लेंड कर दिया जाता है। तो जब उसको स्मूथ किया जाता है ब्लेंडिंग के ज़रिए से, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर ये दो सरफेसेस आपस में जब मिलाई गई तो यहाँ पर तो जंक्शन आ गया। अब वो जंक्शन आई में ज़्यादा फील ना हो, डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन और ये सारी चीज़ें काज ना करे, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, इस जंक्शन को स्मूथ करवाएंगे। ठीक हो गया। इस जंक्शन को क्या करेंगे, स्मूथ करवाएंगे। तो उस स्मूथनिंग को क्या कहते हैं, ब्लेंडिंग कहते हैं। अब ब्लेंडिंग के बाद जो जंक्शन है वो क्या कहलाएगी, ट्रांजिशन कहलाएगी। मतलब जंक्शन से ही ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, बन रही है। अब ये जो जंक्शन है इसकी ब्लेंडिंग भी जब हम करते हैं ताकि ये ट्रांजिशन हो जाए, ये स्मूथ सरफेस बन जाए, तो उसकी भी 3 टाइप्स हैं। कुछ ब्लेंडिंग इस तरह से होती है कि वो सिर्फ हम लोग 0.2 जो की विड्थ है उसके लिए उतनी सरफेस को स्मूथ करते हैं। कुछ में ज़्यादा सरफेस को स्मूथ करते हैं, 0.4 विड्थ ले लेते हैं, ज़्यादा विड्थ ले लेते हैं, ठीक है। तो लाइट मैक्सिमम विड्थ 0.2 का क्या मतलब, मज़ा नहीं आ रहा ना आज सही लेक्चर का, क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत जालिम नींद आ रही है। कुछ दिनों से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई है बहुत ज़्यादा, और आज मैं जाग भी जल्दी गई हूँ। वैसे मैं 12:30 जागती हूँ और आज 11 बजे से जाग गई। अच्छा, तो ब्लेंडिंग कोशिश करते हैं कि अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। ब्लेंडिंग करते हैं हम लोग किसकी, जंक्शन की। जो मीटिंग पॉइंट होता है दो डिफरेंट रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले जोन्स के दरमियान, उसको ब्लेंड कर देते हैं ताकि वो जो जोड़ है वो आंख में फील ना हो, इरिटेशन काज ना करे, आपको डिस्कम्फर्टेबल ना कर दे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए उस जंक्शन को क्या किया जाता है, स्मूथली ब्लेंड किया जाता है ताकि ट्रांजिशन प्रोड्यूस हो जाए, ठीक है। अब ब्लेंडिंग जो है ट्रांजिशन की, वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की है। कुछ में हम लोग स्मॉल विड्थ वाले एरिया को करते हैं ब्लेंड, 0.2 और कुछ में 0.4 ज़्यादा विड्थ को हम ट्रांजिट करते हैं, ठीक है, ब्लेंड करते हैं। और कुछ में बहुत ज़्यादा हैवी इनडिस्टिंग्विशेबल डिफरेंसेस ऑफ कर्वेचर्स देते हैं। तो अब लाइट मैक्सिमम विड्थ, मीडियम मैक्सिमम विड्थ और हैवी इनडिस्टिंग्विशेबल डिफरेंसेस ऑफ कर्वेचर्स का क्या मतलब है कि लाइट में तो आप लोगों को समझ आ रही है कि लाइट ब्लेंडिंग होगी, यानी कि मिनिमल ब्लेंडिंग होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो कर्व्स होंगे वो स्टिल नोटिसेबल होंगे, क्योंकि लाइट ब्लेंडिंग दी है ना, ये नाम दिए हुए हैं लाइट मैक्सिमम और मीडियम मैक्सिमम, ठीक है। तो लाइट ब्लेंडिंग में मिनिमम ब्लेंडिंग होती है, और इसमें जब मिनिमम हम ब्लेंड कर रहे हैं तो फिर कुछ कर्व जो है वो बाकी रह जाएगा दो जोन्स के दरमियान में, और वो हमें क्या होगा, फील होगा, ओके। और इसमें वेरी थिन जो 0.2 का जो एरिया होता है उसको ब्लेंड किया जाता है। ये हमारे पास जो लाइट ब्लेंडिंग है, ये आपके पास जो ऑप्टिकल जोन्स हैं, क्लियर ऑप्टिकल जोन्स को मेंटेन करेंगे, लेकिन स्टिल ये स्लाइटली फील होंगे और आई पे ज़्यादा नोटिसेबल होंगे, ठीक है। मीडियम ब्लेंडिंग में क्या होता है कि मॉडरेट ब्लेंडिंग की जाती है, और जो ट्रांजिशन है वो ज़्यादा स्मूथ होती है, लेकिन जो कर्व्स होते हैं इसमें वो थोड़े बहुत आइडेंटिफाई होते हैं, ठीक है, क्योंकि मीडियम है ना, फुली ब्लेंड नहीं किया उसको, हमने मॉडरेटली ब्लेंड किया है। तो कर्व आपको डिफरेंट कर्व्स जो है वो स्टिल आइडेंटिफाइड होंगे। और ब्लेंडिंग एरिया इसमें वाइडर है, 0.4 का है, जो कि शार्प एजेस को रिड्यूस करवा देगा, ठीक है। और इसका बेनिफिट क्या है कि जो ऑप्टिकल क्लियरिटी है वो भी मिलेगी आपको, और कंफर्टेबल भी होंगे ये ज़्यादा।
अगर हम हैवी ब्लेंडिंग कर दें तो हैवी ब्लेंडिंग में हमें कह रहे हैं कि इनडिस्टिंग्विशेबल कर्वेचर डिफरेंसेस होता है। लाइक हम लोग मैक्सिमम स्मूथनिंग दे देते हैं जंक्शन को, उसमें क्या होता है कि जो कर्व्स हैं उनके दरमियान में जो ट्रांजिशन होती है वो बहुत ज़्यादा वेल ब्लेंडेड होती है, ठीक है, और उसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते कि दो जोन के दरमियान में जो है वो जंक्शन कहाँ मौजूद है। लाइक इतनी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग कर देते हैं कि वो जो जहाँ पे मीटिंग पॉइंट हो रहा होता है उसका पता ही नहीं चलता बिल्कुल कि कोई दो सरफेसेस या कोई दो जोन्स डिफरेंट कर्वेचर्स के आपस में जो है वो मिलाए गए हैं। तो इतनी ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, ठीक है, कि आप उसको वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, दो डिफरेंट कर्वेचर्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कंफर्ट मिलता है आपको, लेकिन जो लेंस की अवेयरनेस है वो मिनिमल हो जाती है ना, लाइक आपको अब पता नहीं चलेगा कि कहाँ से पेरिफेरल जोन स्टार्ट है और कहाँ से सेंट्रल जोन स्टार्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और मसला भी होता है कि अगर बिल्कुल आपने स्मूथ कर लिया लेंस को तो अब आपको लेंस में इनस्टेबिलिटी भी मिलेगी, लेंस उस तरह से स्टेबल नहीं रहेगा जिस तरह से वो आई में होना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि सबसे ज़्यादा जो अच्छी ब्लेंडिंग है वो मीडियम ब्लेंडिंग है, क्योंकि वो विजन और कंफर्ट दोनों के लिए कॉम्प्रोमाइज़, गुड कॉम्प्रोमाइज़ दे रही है, ठीक है। और जो लाइट ब्लेंडिंग है वो सिर्फ ऑप्टिकल जोन को प्रिसाइज रख रही है और लेकिन डिस्कम्फर्ट तो स्टिल काज कर रही है। और जो हैवी ब्लेंडिंग है वो कंफर्ट को तो इम्प्रूव कर देगी बट स्लाइटली जो लेंस का फिट है उसको अल्टर कर देगी। यानी इतना ज़्यादा स्मूथ कर लिया आपने तो फिर उसकी फिटिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, वो डिस्कम्फर्ट काज करेगा, मूवमेंट ज़्यादा देगा, लूज़ फिट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मीडियम ब्लेंडिंग है वो गुड कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, दोनों चीज़ों के दरमियान विजन भी अच्छी देगा। और अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एज आ गई है ना, तो एज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ख़ुद में एक बड़ा टॉपिक है, ताकि क्लियरली और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग जागे हुए हो कि नहीं हो, सोए हुए हो, रमज़ान है, रोज़े हैं, तो ऐसे ना हो कि सोए हुए हो, समझ ही ना आ रही हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो एक बार रिकॉल करा देती हूँ। हम कॉन्टैक्ट लेंसेज में हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का, फिर हमने जो लेंस के डिज़ाइन के बेसिक फ़ीचर्स थे वो पढ़े थे, डिफरेंट BOZR, BOZD, FOZD एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद हमने लेंस के डिफरेंट डिज़ाइंस पढ़े थे, लाइक बाई कर्व लेंस, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंसेज की मैं बात कर रही हूँ। उसमें क्या पढ़ा था हमने, बाई कर्व लेंसेज, ट्राई कर्व लेंसेज पढ़े थे और स्फेरिक और पार्शली स्फेरिक लेंसेज पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा फ्रंट ऑप्टिक जोन रेडियस के बारे में, फ्रंट पेरिफेरल जोन रेडियस के बारे में, जो कि फ्रंट सरफेसेस में होते हैं, और ये क्या आ रहे हैं, लेंस का जो डिज़ाइन है उसमें आ रहे हैं ना, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के। फिर जंक्शन पढ़ी, सेंटर थिकनेस पढ़ी, ट्रांजिशन पढ़ी, ट्रांजिशन की 3 टाइप्स पढ़ी, लाइट, मीडियम और हैवी, ठीक है। तो अभी हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का जो एज डिज़ाइन है वो पढ़ेंगे, ओके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। होप्स तो आज 2 वीडियोस में अपलोड कर दूं, बिकॉज़ लास्ट 2 डेज़ ड्यू टू सम वर्क नहीं हो सका था।